इंडिया ने एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एआई एनेबल्ड नेशनल एयर एंड मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव इस्टेब्लिश किया है, जिसको बोला जाता है मिशन सुदर्शन चक्रा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। ये जो बेसिकली जो मकसद है वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इंडिया को प्रोटेक्ट करे, मल्टी लेयर्ड हो, क्विक रिएक्शन देता हो, इमीडिएटली सरफेस टू एयर मिसाइल हो, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम हो। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते ये हैं कि इनको मज़ा आया S-400 से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन 15 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड फोर्स बनाई, इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको थोड़ा मज़ीद तगड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट पे पिछले साल तकरीर करते हुए ये कहा था कि भाई साहब ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये जो एक उस स्पिनिंग डिस्क है, आप देखते हैं ना वो जो झंडे के अंदर लगी हुई है, ठीक है जी, जो कि आप वेपन है लॉर्ड कृष्णा का, वेपन है लॉर्ड कृष्णा का। कई लोग इसको इस अंदाज से भी वो समझते हैं कि जी नॉट झंडे के अंदर, बट द पॉइंट इज़ कि वो एक डिस्क है जिसको वो देख के वो दे बिलीव कि हमें इसको इस बेसिकली इस डिस्क को हमें प्रोटेक्ट करना है या इसने हमें प्रोटेक्ट करना है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये जो सुदर्शन चक्रा, जैसे मैंने कहा है, तो इनकी एक तो इसकी इन्होंने डिस्क को ड्राइव यहाँ से किया है कि एक ये स्पिनिंग डिस्क है जो कि लॉर्ड कृष्णा का वेपन हुआ करती थी, और अब वो कह रहे हैं कि थ्रेट्स बदलते जा रहे हैं। 2015 का जो 25 का इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अगर आप उसको देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, ड्रोन, मिसाइल, बहुत चीज़ें थी, फिर साइबर एक्टिविटीज़ आ गई हैं, रीजनल मिसाइल डेवलपमेंट्स इसमें आ गई हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंडिया ने अपनी सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मनिर्भर भारत पे वो कर दी है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल जो है उसका इन्हें एक मल्टी टीयर आयरन डोम सिस्टम या डेविड स्लिंग या एरो आर्किटेक्चर, या अमेरिका के अंदर गोल्डन डोम। अगर आपको याद हो कि ट्रंप ने कहा था कि मैं जो है वो एक पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर ये एक वो करना चाहता हूँ कि कोई भी अमेरिका को थ्रेट ना हो किसी किस्म का, अगर आपने इसको ध्यान से सुना हो तो। सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको इन्हेंस करना है, और वो इन्हेंस सारी बात है इसीलिए करना है बिकॉज सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, द नेचर ऑफ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड। सो इसलिए वो अपनी जो डिफेंस है उसमें वो थोड़े से समझ रहे हैं कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर होमलैंड, अपने घर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो समझते हैं कि जो राफ़ेल हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपको राफ़ेल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज राफ़ेल आर नॉट यानी दी ओनली प्रोडक्ट तो नहीं है, और भी तो चीज़ें चाहिए हमें जो दोज which are crucial for India's defense and security and all this। तो ये उनको इस चीज़ की समझ आ गई है, हमारे दोस्तों को भारत के, कि भाई असल में इट इज़ देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो आपको जिनको जो चाहिए होती है। एनी हाउ, जो मैं ये बात कर रहा था कि ये एक नेशन वाइड ये सुदर्शन चक्रा जो है, जिसको मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेड है, मल्टी लेयर्ड है, नेटवर्क्ड आर्किटेक्चर, जिसमें मॉनिटरिंग भी करनी है। इट मीन्स कि आपके जितने भी इर्द गिर्द ममालिक हैं, चाइना, पाकिस्तान, दिस दैट, वहाँ से कौन सी चीज़ फ्लाई कर रही है, फिर कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रही है,
फिर सर्वेलेंस भी करनी है टू कीप ऑन चेकिंग कि किधर क्या मूवमेंट हो रही है। जैसे इंडिया का कोशिश होगी कि पाकिस्तान के मिसाइल की मूवमेंट चेक करे, पाकिस्तान न्यूक्लियर की मूवमेंट चेक करे। जैसे मिसाल के तौर पे अब तो इतना एडवांस सिस्टम नहीं है, लेकिन अमेरिकन तो माजी में भी देख, जिस दिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करना था, तो जब चाकी के अंदर वो सारे पहाड़ बलोचिस्तान के अंदर वो किया जा रहा था, तो अगर कोई चाहता तो वो उसको पहले हिट करता या कर सकता था, या इंडिया अगर टेस्ट करने जा रहा था तो पाकिस्तान पहले उसको रोक देता, या इस तरह की चीज़ें। सो सर्वेलेंस एंड ऑल दैट, ये चीज़ें होती हैं। फिर आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइबर प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर देन सिर्फ ये नहीं है, आपने मल्टी वेक्टर थ्रेट्स हैं, मीन्स के डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स हैं, एक किस्म का थ्रेट नहीं है। देयर आर मल्टी वेक्टर थ्रेट्स जो आपको साइमल्टेनियसली डिफरेंट किस्म के वेपन सिस्टम से वो हैं। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं, लॉइटरिंग मिनेशन है, ये स्वॉर्म ड्रोन्स हैं जो बड़ी तादाद में, मतलब 200 400 500 वो इकट्ठे आ जाएंगे, आर्टिलरी है। तो ये बेसिकली मल्टी वेक्टर थ्रेट इसको बोला जाता है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन आपने सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर पाकिस्तान ने साइबर थ्रेट्स किए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वेबसाइट थी पाकिस्तान ने हैक कर ली थी। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बट पाकिस्तान डिड हैक। तो ये वो जिसे कहते हैं ना, ये एक पॉइंट है। और उसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि ये लैंड एयर सी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये लैंड एयर सी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और वो क्यों इंटीग्रेट करना चाहते हैं? बिकॉज दे हैव अ व्यू कि अगर हम ये इंटीग्रेट नहीं करते तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, और वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन जो हमें दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे क्या करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस चाहिए बाय 2035, ये है टारगेट, ऑपरेशनल रेडीनेस चाहिए। और इसीलिए इसको डिफरेंट फेजेस में किया जा रहा है, किसी चीज़ को 2030 तक, किसी को 2035 तक। भारत ने जब कहा कि अब सिर्फ हमला रोकना नहीं है, बल्कि देश के ऊपर आने वाले हर बड़े खतरे के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है जो दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रास्ते में ही रोक सके, तो पाकिस्तान में सवाल उठना शुरू हो गया। नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। भारत का प्लान एक ऐसे मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क का है जिसमें अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस और आधुनिक टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इसको सिर्फ एक और भारतीय हथियार के तौर पर नहीं देख रहा, वो इसे भारत की बदलती हुई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के संकेत के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के एनालिस्ट कमर चीमा भी सुदर्शन चक्र पर बात करते दिखाई दिए हैं। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से सोचिए, अगर भारत के पास पहले से S-400 आकाश और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और इसके ऊपर एक ऐसा इंटीग्रेटेड डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश हो रही है जो भविष्य में मिसाइल, ड्रोन और दूसरे मल्टी डोमेन थ्रेट्स को एक साथ डिटेक्ट और काउंटर कर सके, तो पाकिस्तान के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत के पास क्या है, सवाल ये है कि भारत अगले 5 से 10 साल में किस लेवल की मिलिट्री कैपेबिलिटी तैयार करने जा रहा है। क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र की असली कहानी आज की नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। भारत का लक्ष्य एक ऐसा इंडिजिनस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना है जिसमें देश के महत्वपूर्ण ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन दी जा सके। और यही पाकिस्तान की बेचैनी समझ में आती है, क्योंकि भारत अगर अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को इतना मजबूत कर लेता है कि दुश्मन का मिसाइल या ड्रोन अटैक पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाए, तो फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पहला सवाल बदल जाता है। पहले सवाल होता था कौन हमला करेगा, लेकिन भविष्य में सवाल हो सकता है कौन हमला करके भी बच पाएगा। और यही वो जगह है जहां कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट को भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटी पर गंभीर चर्चा करनी पड़ रही है। भारत का संदेश भी साफ है, अब सुरक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगी। आसमान, जमीन, समुद्र, साइबर डोमेन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी शील्ड बनाने की कोशिश होगी। और अगर ये योजना अपने लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए चुनौती सिर्फ भारत की आज की ताकत नहीं होगी, चुनौती होगा भारत का आने वाला दशक। क्योंकि युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार हमेशा वो नहीं होता जो आज आपके पास है, कभी कभी असली डर उस कैपेबिलिटी का होता है जो आपका पड़ोसी कल हासिल करने वाला है।